आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रार्थना की कमी है, वचन के मनन और अध्ययन की कमी है। आज अक्सर बहुत सारे लोगों को हम कलीसियाओं में आते हुए देखते हैं, चर्च में आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, पास्टर के द्वारा दिए हुए प्रचार को सुनते हैं, बाइबल वचन को सुनते हैं, अपने बाइबल से उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में जब वो अपने कलीसिया में नहीं होते, अपने पारिवारिक जीवन में हो या अपने घर गृहस्थी में हो, यानी कि हफ्ते के जो 6 दिन वो बाहर रहते हैं, जिस दिन कलीसिया में नहीं जाते हैं, उन दिनों में बहुत सारे लोगों के जीवन में ना ही प्रार्थना है, ना ही बाइबल का वचन है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि विश्वासी के लिए बाइबल के वचनों के अनुसार प्रार्थना करना और वचनों को मनन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बाइबल के वचनों का मनन करने के बारे में या प्रार्थना करने के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं एक अलग चीज़ आपको बताऊंगा जो आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में अधिकतर मसीह लोग ये काम बिल्कुल भी नहीं करते, जो कि एक मसीह विश्वासी के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया है, तो आपको ये तो पता है कि प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से एक और ऐसा काम है जिसे हर एक विश्वासी मसीह को करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज बहुत कम ऐसे विश्वासी मसीही लोग हैं जो उस काम को कर रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ उपवास के बारे में। जी हाँ, उपवास आज के समय में मैं समझता हूँ कि कलीसिया में बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर ये अपने जीवन में नोटिस किया होगा, इस चीज़ को आपने देखा होगा कि बहुत बार आप प्रभु यीशु मसीह में मजबूती के संग बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जीवन वचन के अनुसार हो, आप चाहते हो कि आपके परिवार में यीशु मसीह के वचन का काम हो, आप चाहते हो कि आपके घर के लोगों का भी उद्धार हो। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत सारी प्रार्थनाओं को करने के बाद भी आपके जीवन में उन कामों को आप होते हुए नहीं देख रहे। इसका कारण क्या है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत करना छोड़ दीजिए, आप प्रार्थना करना छोड़ दीजिए, नहीं मेरे प्रियो। लेकिन एक ऐसा काम है जो हर विश्वासी को अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए, और वो है उपवास के साथ प्रार्थना करना। आज हमारे बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो ये चाह रखते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ बेहतर हो और ख़ास करके उनके आत्मिक जीवन में सब कुछ बेहतर हो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बाइबल के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में लागू करना है। उसी में से एक है उपवास। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने पिछले 1 महीने में उपवास किया है? कभी 1 महीने के अंतराल में क्या आपने उपवास किया है? आपने आखिरी बार उपवास के साथ प्रार्थना कब किया था? मेरे प्रियो, ये क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ? क्योंकि आपको समझना होगा कि उपवास प्रार्थना एक विश्वासी के लिए क्यों ज़रूरी है और उपवास प्रार्थना से हमें क्या मिलता है। देखिए, परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुआ, यानी कि हम देखते हैं जब उनका बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा होने के तुरंत बाद पवित्र आत्मा ने उन्हें जंगल में ले जाकर इब्लिस यानी शैतान के द्वारा परीक्षा करने के लिए जब लेकर गए 40 दिन तक, हम देखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह उपवास के साथ थे। मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह को उपवास करना ज़रूरी था? क्या यीशु मसीह उपवास नहीं रखते तो फिर उनका पवित्रता ही खत्म हो जाता? नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों उपवास किया? वो अपनी सेवकाई की शुरुआत में उपवास के साथ जीवन क्यों शुरू कर रहे हैं? कारण क्या है कि बाइबल हमें बताती है कि हमारे हर निर्णय में, हर खास चीज़ में हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आज लोगों ने उपवास को एक ट्रेडिशनल बना दिया है। उन्हें लगता है कि जब कलीसिया में 3 दिन का उपवास प्रार्थना होगा, 7 दिन का कोई उपवास प्रार्थना होगा, या कलीसिया के पास्टर जब उपवास प्रार्थना कलीसिया में करेंगे तभी हम उपवास करें। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी हमें उपवासी रहना ज़रूरी है, उपवास में रहना बहुत ज़रूरी है। इन बातों को आज कलीसिया के लोग नहीं समझ रहे, बस एक ट्रेडिशनल तरीके से उपवास रख रहे हैं। वो चर्च में जाते हैं, उपवास रख लेते हैं, कलीसिया में कोई उपवास का दिन है उस समय चले जाते, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत कम लोग उपवास रखते हैं। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, तब आप अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे बाइबल के वचनों से। मत्ती रचित सुसमाचार के अगर आप 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको उसके 16 आयत में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना
मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उपवास से रिलेटेड एक बात बोलते हैं कि जब भी तुम उपवास करो, दुनिया को दिखाने के लिए तुम्हारा उपवास ना हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कलीसिया में जाकर उपवास ना करें। उपवास के कुछ चीज़ों को हमें समझना है। पहली बात, एक उपवास वो है जो हम कलीसियाओं में करते हैं, चर्च में जाके करते हैं, या बाकी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शामिल होकर करते हैं, जिसे हम सार्वजनिक उपवास या एक साथ मिलकर उपवास कहना हम कह सकते हैं कि भाई हमारे मंडली का उपवास जिसे हम कह सकते हैं। 2 लोग 4 लोग मिलकर जब हम उपवास करते हैं, वो मंडली के एक उपवास। लेकिन एक व्यक्तिगत जीवन का उपवास, जहाँ जिसके बारे में यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, ये मंडली का उपवास नहीं परंतु व्यक्तिगत जीवन के उपवास के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, जब भी तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे उपवास नहीं होना चाहिए। कपटी लोगों के उदाहरण किस तरह से दिया यीशु मसीह ने कि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। अगर आपका उपवास किसी दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को ये समझाने के लिए कि वो आप उपवास में हो और वो आपकी वाहवाही करे, तो उस उपवास का कोई प्रतिफल आपके जीवन में नहीं आएगा। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम उपवास रख रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आज भी व्यक्तिगत रूप से उपवास रखते होंगे, लेकिन उसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? आपके जीवन में उपवास रखने के बाद भी आपको कोई प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आप उपवास रखकर दुनिया को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उपवास हैं? क्या आप जब उपवास रखते हैं तो दूसरों को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप उपवास में हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें। बाइबल हमें इसके बारे में मना करती है। बाइबल कहती है, उसके 17 आयत में लिखा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उपवास करो तो दुनिया को दिखाने वाले काम मत करो। आज बहुत सारे लोगों को लगता है उपवास करने के जिस दिन हम उपवास रखेंगे उस दिन हमें अपने सिर पे तेल नहीं लगाना चाहिए, हमारा ऐसा हाथ में क्रीम वगैरह जो भी एक मान लीजिए कोई लुब्रिकेशन लगाते हैं जिससे हमारे हाथों में क्या बोलते हैं, जैसे तेल लगा लीजिए, कोई भी चीज़ ऐसा क्रीम लगा लेते हैं जिससे कि हमारे हाथों में वाइट से निशान नहीं आते हैं ना। कई बार नहाने के बाद आप देखेंगे ऐसे नाखून लगने पर वाइट हो जाता है, उसके लिए क्या करते हो, तेल लगाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे सोचते हैं कि उपवास वाले दिन ना ही हम तेल लगा सकते हैं, ना ही हम क्रीम लगा सकते हैं, ना ही बॉडी लोशन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगा सकते, सर पर तेल तक नहीं लगा सकते। मेरे प्रियो, जब आप किसी दिन ऐसा करते हैं कि बाकी दिनों की तरह आप नहीं रहते, कुछ अलग ही करते हैं, तो लोगों का अटेंशन आपकी ओर आता है। लोग आपको देखकर पूछते हैं कि आप क्यों आज आपने इस तरह से अपने शरीर को रखा है। तब आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो उपवास में हूँ इसलिए मैंने ये सब चीज़ नहीं किया। लेकिन मैं ये एक उदाहरण के तौर पर इस वचन को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। प्रभु ऐसी चीज़ों को आपसे करने से मना करता आपको कि आप इस तरह के कार्य ना करो जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात के लिए आप उत्तेजित करो कि वो आपसे पूछे कि आपने उपवास रखा है कि नहीं। मेरा मतलब समझिए कि आपका उपवास, अगर किसी को पता चल रहा है आपने उपवास रखा तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप किसी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उपवास रखा है तो फिर आपको प्रतिफल कैसे मिलेगा? प्रभु कहता है जब तुम उपवास करो तो अपनी कोठरी में जाओ, अपने पिता से बातचीत करो, प्रार्थना करो, अकेले में जो परमेश्वर देखता उस परमेश्वर से बातचीत करो, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, गुप्त में चीज़ें होनी चाहिए। आज उपवास एकदम कलीसिया के बीच में से आज उपवास का जो समय है वो ख़त्म हो गया। आप जरा सोच कर देखिए आपको उपवास रखना क्यों ज़रूरी है। कुछ बातें हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता था, वो मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। पहला पॉइंट, उपवास कभी भी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर के साथ आपका एक व्यक्तिगत संबंध के लिए है। एक उपवास का रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब उपवास रखते हैं तो आत्मिकता में आप मजबूत होते हैं, आत्मा में परमेश्वर की ओर से आपको सामर्थ्य मिलता है। लेकिन उसी साथ साथ हमें यह भी समझना है दूसरों को दिखाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए उपवास को रखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे आपके जीवन में, परमेश्वर की आत्मा का कार्य हो, तो उपवास रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उपवास रखना शुरू कीजिए। दूसरा, प्रार्थना के साथ उपवास करना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग उपवास रख के अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, घर के कामकाज कर रहे हैं, प्रार्थना में और वचनों में समय नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रिय, उपवास जब भी आप रखें सबसे ज़्यादा आप प्रार्थना में समय बिताएं, सबसे ज़्यादा आप वचन पढ़ने में समय बिताएं। यही ज़रूर, हमने उपवास इसलिए नहीं रखा कि हम अपने पेट को भूखा रख के अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, इसी से परमेश्वर खुश हो जाएंगे। नहीं मेरे प्रिय, उपवास रख के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए उपवास ज़रूरी है।
हमारे उपवास रखने से प्रभु का सिंहासन चौड़ा हो जाएगा, ये परमेश्वर का सिंहासन ऊपर उठ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे उपवास रखने से हमारे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव होगा, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति होगी। इसीलिए हमें उपवास रखना है। शैतान के बंधनों को तोड़ने के लिए हमें उपवास रखना है। बाइबल जब भी उपवास के बारे में बताती है तो हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर परमेश्वर के लोगों को लगा कि उन्हें उपवास रखना चाहिए, वहाँ पर उन्होंने उपवास रखा। अगर मैं आपके लिए कुछ वचनों को मैं बताऊँगा, आप अपने बाइबल में ज़रूर पढ़िएगा, कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊँगा। अगर आप प्रेरितों के काम में 13 अध्याय में पढ़ेंगे, उसके 2 और 3 आयत में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपवास के साथ प्रार्थना करने से क्या होता है, आत्मिक दिशा आपको दी जाती है। परमेश्वर आपको बताते हैं क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। परमेश्वर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें उपवास के साथ प्रभु से पूछना है। इस घटना में जब हम देखते हैं बरनबास और शाऊल के बारे में, यानी कि पौलुस के बारे में, तो यहाँ पर हम देखते प्रार्थना करके उपवास के साथ उनको सेवकाई के लिए नियुक्त किया जाना। या इस वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जब वे प्रभु की सेवा कर रहे थे और उपवास कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर भेजा। उपवास और प्रार्थना करके। मेरे प्रियो, आज भी यही ज़रूरी है। जब भी आपके जीवन में कोई भी निर्णय लेना है, आपको उपवास अगर आप करके उस निर्णय को लेते हैं, या प्रभु की ओर से कोई काम करने जाना, तब अगर आप उपवास के साथ उस काम को करते हैं, चाहे वो कलीसिया के लिए हो, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हो, कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर आप उपवास के साथ उस निर्णय को लेने की कोशिश करते हैं, तो आपके जीवन में उत्तम कार्यों को परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। इसीलिए बहुत ज़रूरी इन बातों को समझना। लेकिन आज उपवास को लेकर कोई भी चिंतित नहीं है। हर व्यक्ति इस चिंता में है कि उसका धन संपत्ति कैसे बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको धन संपत्ति के लिए प्रार्थना नहीं करना है, प्रभु से नहीं मांगना है, लेकिन मेरे प्रियो, आपका आत्मा में जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे, आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। देखिए, उपवास और प्रार्थना शैतान को हराने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मसीह व्यक्ति उपवास ज़्यादा करता है, ज़्यादा समय प्रार्थना और उपवास में बिताता है, उसके सामने शैतान टिक नहीं सकता, क्योंकि उपवास आपको पावर देता है, सामर्थ्य देता है शैतान से लड़ने के लिए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आप गिर रहे हैं, आत्मिकता में गिर रहे हैं, भौतिक चीज़ों में गिर रहे हैं, या संसार की बातों में भी अगर आप गिर रहे हैं, तो आपको प्रार्थना और उपवास जब आप करना शुरू करेंगे, जब आपके जीवन का हिस्सा आप इसको बना लेंगे, आप देखेंगे सब कुछ धीरे धीरे बदलेगा। आज प्रार्थना करवाना करना चल रहा है, लेकिन उपवास के साथ नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पा रहा हूँ, कारण क्या, एक छोटे से वीडियो में सब कुछ समझाना मुश्किल है। अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक अगला वीडियो लाकर आपको डिटेल में बताऊँगा। अगर उपवास से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो स्क्रीन पर जो आपको ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, या फिर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए आप किस टॉपिक पर, उपवास के बारे में क्या जानना चाहते हैं। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस विषय के ऊपर मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। मेरे प्रिय, बहुत ज़रूरी है। आज हम जिन बातों को हमने सीखा, जिन बातों को हमने बाइबल से देखा कि यीशु मसीह कहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, परंतु पवित्र पिता परमेश्वर के चरणों में बैठकर उपवास करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें परमेश्वर से सामर्थ्य चाहिए, ना कि संसार से किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो संसार की भौतिक चीज़ें भी प्रभु हमें देते हैं। हमारा परमेश्वर हमारी कमी घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमें कमियों में रखकर वो खुश नहीं होता है, परंतु वो अपने बच्चों को देखता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह वो प्रभु में बढ़ रहे हैं। अगर आपने उपवास नहीं रखा आत्मिक जीवन में, तो हो सकता है इसके चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि शैतान आपको गिरा देगा। जब शैतान यीशु मसीह के सामने जाकर उसकी परीक्षा कर सकता है, तो क्या वो आपकी और हमारी परीक्षा के लिए नहीं आएगा? इसीलिए उपवास करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखिए, दानियल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो भी उपवास वाला व्यक्ति था। मूसा 40 दिनों तक उपवास कर रहा था परमेश्वर की संगति में। बहुत सारे लोगों को बाइबल में हम देखते हैं कि उपवास के साथ उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो, उपवास कीजिए, उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए, बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। तो मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात आप तक पहुंचाना चाहता था कि बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ
तीसरा काम, उपवास करना बहुत ज़रूरी है। आज लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उपवास नहीं कर रहे। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उपवास करना शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर महीने में 4 दिन 5 दिन आप उपवास रखें, एक दिन से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। हर हफ्ते का अगर आप एक दिन चुन लेते हैं, या महीने में 2 उपवास भी, अगर 2 दिन का उपवास भी आप चुन लेते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तो आप आने वाले समय में उस चीज़ में अच्छे से आपका शरीर भी आपके साथ देगा, आराम से आप उपवास में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन शुरुआत आपको करना होगा, बहुत ज़रूरी। अंत का समय है मेरे प्रियो। शैतान अपनी पूरी ताकत लगाकर हर एक विश्वासी को भटकाने में लगा है। बड़े बड़े लोग यीशु मसीह का नाम लेकर झूठ परोस रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी आपको बचना है, तो उपवास के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको मिलनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, उन सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। इसलिए उपवास ज़रूर करें। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आए, तो ज़रूर इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी आपका सवाल है किसी भी विषय पर, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं, तो ज़रूर आप हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर है इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। और हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जाकर हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करिए। जो भी हमारे जो भी ये वीडियोस होते हैं, इनके जो भी टोटल जो भी चीज़ हम वचन बोलते हैं, इन सारे वचनों का जो एक लिस्ट है हम टेलीग्राम पे डालते हैं। आप ज़रूर जाकर वहाँ से नोट करिए, पढ़िए और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़िए। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।